द प्रिंसेस एंड द बी। किसी जमाने में एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था और वहां की रानी जो चाहती थी वो हमेशा उसे मिल जाता था। वो अपने इकलौते राजकुमार को दिलो जान से प्यार करती थी, जो बहुत सुंदर था। उसने उसकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेहतरीन शाही कपड़े, स्वादिष्ट खाना, पढ़ाई के लिए ज्ञानी अध्यापक। राजकुमार जवान हुआ, उसकी शादी की उम्र हो गई। तब रानी ने उसे अपने पास बुलाया। एक राजकुमार को राजकन्या के साथ ही शादी करना चाहिए और उसकी तलाश खुद करना चाहिए, लेकिन जीवन साथी चुनने से पहले कुछ बातें याद रखना भी जरूरी है। सिर्फ खूबसूरत चेहरा ही काफी नहीं होता। एक राजकन्या सिर्फ राजा और रानी की बेटी ही नहीं होती, बल्कि वो नाजुक, बुद्धिमान और मनमोहक होनी चाहिए, और साथ ही उसे आकर्षक कपड़ों की जानकारी भी, और जो खुद को सजाए और संवारे भी। और सबसे जरूरी बात, एक असली राजकन्या की पहली पहचान उसकी यानी कि उसके बोल में मधुर वाणी होती है। राजकुमार ने रानी की बात मान ली और रानी ने उसे इजाजत दी कि वो जाके अपनी मनपसंद राजकुमारी ढूंढ ले। राजकुमार अपने अंगरक्षकों के साथ सफर करते हुए नजदीकी राज्य में पहुंचा। वो राजा के सामने हाजिर हुआ और उनसे अपना परिचय कराया। राजा उसके व्यवहार से खुश हुए क्योंकि वो बहुत सुंदर और सभ्य था। राजा उसे अपनी बेटी के पास ले गए, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। राजकुमार खूबसूरत राजकुमारी को देखकर प्रभावित हुआ, जो कविता पढ़ रही थी। हेलो राजकुमारी। हेलो। राजकुमार को झटका लगा क्योंकि राजकुमारी के आवाज में खराश थी। तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं? नहीं नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी है। ओह ठीक है, तुम अपनी कविता पढ़ो। मुझे अभी जाना होगा क्योंकि बहुत देर हो रही है। तुमसे मिलके मुझे अच्छा लगा। राजकुमार थोड़ा परेशान था, फिर भी उसने दूसरे राज्य की तरफ अपना सफर जारी रखा। वो एक राजमहल में पहुंचा और उसने अपना परिचय कराया। राजा और रानी राजकुमार के आकर्षण से इतना प्रभावित हुए कि वो उसे तुरंत राजकुमारी से मिलवाने ले गए। राजकुमार राजकुमारी के कमरे में गया। उसने एक खूबसूरत राजकुमारी देखी जो खाने के मेज के पास बैठी खाना खा रही थी। राजकुमार ने उसे गुलाब पेश किया। राजकुमारी ने उसकी तरफ नहीं देखा, वो भुक्खड़ों की तरह खाए जा रही थी। राजकुमारी, लगता है तुम व्यस्त हो, इसलिए अब मैं चलता हूँ, तुम खाना खाओ। और राजकुमार वहां से निकल गया। कई जगह देखने के बाद भी राजकुमार को अपने मनपसंद लड़की नहीं मिली। वो परेशान हो गया और निराश होकर अपने राजमहल पहुंचा। उसके माता पिता ने उसका स्वागत किया। उसने उनको अपने सफर की सारी कहानियां सुनाई। ओह, ये तो अच्छा नहीं हुआ, पर मैं खुश हूँ कि तुमने उनमें से किसी भी लड़की को नहीं चुना। मुझे पूरा यकीन है कि उनमें से किसी से भी शादी करके तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रहते। राजकुमार अपनी माँ की बातों से सहमत हुआ और वहां से चला गया। उस रोज तेज तूफान और बारिश हो रही थी। राजकुमार ये सारा नजारा देख रहा था। उसने किसी को अपने राजमहल की ओर आते देखा। दरवाजा खटखटाने की आवाज हुई। सेवक ने दरवाजा खोला। सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे। राजकुमार तुरंत नीचे आया और जब उसने लड़की की मधुर आवाज सुनी। मैं भारी बरसात के कारण रास्ता भटक गई थी और मैं आपकी राजमहल की रोशनी देखकर यहाँ आई हूँ। क्या आप मुझे आज की रात यहाँ ठहरने देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपका यहाँ स्वागत है। मुझे अपना कोट हटाने की अनुमति दीजिए। राजकुमार ने उसका अपने महल में स्वागत किया और जैसे ही उसने उसका कोट हटाया, वो उसकी खूबसूरती देख के हैरान रह गया। उसने अपने सेवक से उस लड़की का ख्याल रखने को कहा और फिर रानी के पास खबर देने चला गया। रानी उसके साथ लड़की देखने आई। रानी ने उसे देखते ही नापसंद कर दिया। ये कोई राजकुमारी नहीं है बेटा, उसके गंदे मैले कपड़े तो देखो। उसके साथ कोई सेवक भी नहीं है, और एक राजकुमारी इतनी तेज बारिश में बाहर क्यों निकलेगी? पर माँ, आज तक मैंने इतनी खूबसूरत चाल चलने वाली लड़की नहीं देखी। रानी समझ गई कि राजकुमार को वो लड़की पसंद आ गई है। उसने एक चाल चली ताकि वो साबित कर सके कि वो राजकुमारी नहीं है। मैं इसकी परीक्षा लूंगी। आज रात हम इसे सोने के लिए शाही पलंग देंगे और 10 मुलायम गद्दों के बीच
मैं रखूंगी एक कच्चा मटर का दाना। अगर वो एक नाजुक राजकुमारी है तो वो इस मटर के दाने को सह नहीं पाएगी। राजकुमार को अपनी माँ पर पूरा भरोसा था। रानी ने अपने सेवक से मटर के दाने को पलंग के नीचे रखने को कहा। राजकुमार लड़की को उसके कमरे तक ले गया। पलंग तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी का बंदोबस्त किया गया। वो पूरी रात सो नहीं पाई। लड़की सुबह ही उठ गई। उसने अपने सेवक को बुलाया। मैं बहुत थकी हुई हूँ, पर राजकुमार से ये बात मत कहिएगा। ये पलंग तो बहुत ही बेकार था, मानो जैसे किसी ने ईंट रख दिया हो, और मैं सारी रात सो नहीं सकी। राजकुमार को लड़की की शिकायत के बारे में पता चला। वो तुरंत उसके पास आया। तुम असली राजकुमारी हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर इस पलंग पे मैं नहीं सोऊंगी। राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गई और वो खुशी से